हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप सेमरस वन क्लिक स्क्रिप्ट को अपने वेबसाइट पे यूज कर सकते हो। ये जो सर्विस है एकदम फ्री है हमारे उन कस्टमर्स के लिए जिन्होंने हमसे टूल वेबसाइट बनवाया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैसे आप सेमरस वन क्लिक स्क्रिप्ट को अपने वेबसाइट पे यूज करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये हमारे VIP टेलीग्राम चैनल को ओपन कीजिए। वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जैसे आप टैप करोगे तो आपको यहाँ पे ढेरों सारे सेमरस वन क्लिक स्क्रिप्ट या जो भी टूल हैं उनके यहाँ पे की मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे कैसे इनकी को यूज करना है। उससे पहले हम बेनिफिट जान लेते हैं कि अगर आप इसकी को यूज करोगे तो बेनिफिट इसके क्या है। नंबर 1, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसे पे करने की नीड नहीं है। नंबर 2, अगर आप इस की को यूज करके कस्टमर को एक्सेस देंगे तो बिना वो किसी एक्सटेंशन के ही इजीली वो सर्विस को यूज कर सकता है। नंबर 3, इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी सब्सक्रिप्शन के पैसे पे करने की नीड नहीं है, एकदम ये फ्री है। आपको बस अपने वेबसाइट पे सेटअप करना है और पैसे कमाना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इसको यूज करोगे। तो सबसे पहले तो ये वीडियो जो सेमरस का है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेमरस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डाउनलोड का एक बटन है, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो स्क्रिप्ट है इसका की है ये डाउनलोड हो जाएगा की। अब यहाँ पे ये जो की डाउनलोड हो चुका है उसके बाद हम करेंगे क्या, इसको कट करेंगे और आपका होस्टिंग जहाँ पे भी है, जहाँ पे आपका टूल वेबसाइट है उसको ओपन करना है। जैसे कि मेरा जो वेबसाइट है toolsandesh.com, ये होस्टिंगर पे है, तो सिंपली मैं यहाँ पे होस्टिंगर को ओपन करूँगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और होस्टिंगर को इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा टूल वेबसाइट है toolsandesh.com, ये यहाँ पे ओपन हो रहा है। उसके बाद से यहाँ पे आप जाओगे तो देखोगे कि यहाँ पे toolsandesh.com पे ही हमारा वेबसाइट है app.toolsandesh.com। तो मैं सिंपली यहाँ पे डैशबोर्ड के बटन पर टैप करूँगा। उसके बाद से मैं यहाँ पे फाइल्स का एक बटन है, इसमें मैं टैप करूँगा और यहाँ पे फाइल मैनेजर पे टैप कर देंगे। अब यहाँ पे आपका डोमेन आ जाएगा, सिंपली आपको इस पर डबल टैप करना है। उसके बाद से आप देखोगे कि यहाँ पे पब्लिक HTML है, जस्ट आप इस पर डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे जितने भी फोल्डर्स होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना कि जब भी आप पब्लिक HTML पे क्लिक करेंगे तो पब्लिक HTML के अंदर ही आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे गया पब्लिक HTML पे जैसे टैप किया तो यहाँ पे पब्लिक HTML आ रहा है और यहाँ पे जितने भी फोल्डर्स आ रहे हैं ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा, तो मैं जस्ट इस पर टैप करूँगा न्यू फोल्डर पे। अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ वन क्लिक, या मैं केवल यहाँ पे वन क्लिक लिख देता हूँ। आप भी सेम टू सेम इसको कॉपी करते रहना। जैसे कि मैं यहाँ पे वन क्लिक लिख दिया हूँ, उसके बाद से हम क्रिएट के बटन पर टैप कर देंगे। अब जैसे आप पब्लिक HTML पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि वन क्लिक का एक फोल्डर बन चुका है जो अभी कुछ समय में पहले यहाँ पे बना है। तो मैं इस पर डबल टैप करूँगा। उसके बाद से यहाँ पे जो आपने फाइल यहाँ पे डाउनलोड किया की उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो आप ऊपर देखोगे कि यहाँ पे एक अपलोड का आइकन है, आप इस पर टैप करेंगे, फाइल के बटन पर टैप करेंगे और जो भी आपने यहाँ पे डाउनलोड किया है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया तो सिंपली मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा और इसको ओपन के बटन पर टैप करूँगा तो यहाँ पे ये seamless.php आ जाएगा। अब इस पर अगर आप डबल टैप करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब क्या करना होगा कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे है प्रोडक्ट ID। अब आपको यहाँ पे अपना प्रोडक्ट ID ऐड करना है। अब अगर आपको पता नहीं है कि आपका प्रोडक्ट ID क्या है सेमरस का, तो आप सिंपली अपना mmember.com ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे जैसे आप अपना mmember.com ओपन करोगे तो यहाँ पे है प्रोडक्ट, आपको सिंपली इस पर टैप करना है मैनेज प्रोडक्ट पे और यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है ये आपका ID है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेमरस सबसे पहले बनाया तो यहाँ पे सेमरस का जो ID दिखा दे रहा है 1 है। ऐसे ही अगर आप सेमरस पहले बनाए होंगे बाद में तो आपको यहाँ पे ID दिखाई देगा। तो यहाँ पे मेरा ID 1 है, तो सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे जो ID है यहाँ पे 1 लिख दूँगा। अगर आप एजेंसी प्लान यहाँ पे ऐसे कुछ प्लान बनाते हो तो अगर आपके पास ज़्यादा ID है तो आप क्या करो कि आप यहाँ पे 1 गए, उसके बाद से यहाँ पे आप 2, ऐसे यहाँ पे जो भी आपका ID है अलग अलग ID वो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हो। तो मैं केवल अभी यहाँ पे 1 ID पे सेटअप कर रहा हूँ इसको, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे सेकेंड चेंजेस करना है, इसमें मेंबर के पाथ में चेंजेस करना है। तो आपको करना क्या होगा कि आपका जो होस्टिंग है इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डोमेन के नीचे सब डोमेन यहाँ पे शो होगा। यहाँ से ध्यान देखना, आपको यहाँ पे जो वेबसाइट है जिस पे टूल वेबसाइट बना है उसी को ही ओपन करना है। अब यहाँ पे जैसे हम सब डोमेन के बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे मुझे ID शो हो जाएगा। अब मेरा जो यहाँ पे मेंबर वाला है यहाँ पे देख सकते हो कि app.toolsandesh.com है और यहाँ पे जो मेंबर वाला है तो आप देख सकते हो कि मेंबर में भी app.toolsandesh.com है, जिसमें आपका मेंबर फाइल है उसी को यहाँ पे आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ये आ रहा है। अब इसके आगे डायरेक्टरी यहाँ पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करूँगा। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये टोटल आपको कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, या अगर आप टोटल यहाँ पे कॉपी कर लोगे तभी भी चलेगा। आप यहाँ पे टोटल कॉपी कर लीजिए इसको।
जहाँ पे आपका जो मेंबर फाइल है, जहाँ पे आप लॉगिन करते हो, उसको यहाँ पे कॉपी करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको टोटल कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद से हम यहाँ पे मेंबर में जाएंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा होम। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक जो लाइब्रेरी ये है, इसको आपको नहीं कॉपी करना, बस यहाँ पे जाके जाना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो आपको यहाँ पे फाइल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्लैश के बाद से स्लैश से लेकर यहाँ तक आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके आपको पेस्ट करना है। अब जैसे पेस्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पे देखोगे जो आपका डायरेक्टरी है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपको यहाँ पे जो डायरेक्टरी है आपको केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ऐड करना था, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद से ये जो लाइब्रेरी /am/slide.php है ये रहेगा ही। तो बस आपको यहाँ से जाके यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपको चेंजेस करना है। जैसे आप चेंजेस कर लेंगे उसके बाद से आपको इसको सेव कर लेना है। अब आपको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। अब जैसे आप इस सेमरस की को ऐड कर लेंगे उसके बाद से आपको अपना mmember.com ओपन करना और यहाँ पे पेजेस के बटन पे टैप कर दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे अगर आपको एक न्यू पेज क्रिएट करना तो आप न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं, या अगर आपने सेमरस का पहले से बनाया हुआ है तो आप सिंपली उसको एडिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक नया क्रिएट करता हूँ, सेमरस 1 लिख देता हूँ मैं, ताकि नाम पहचानने में आसान हो। अब मैंने यहाँ पे सेमरस 1 लिख दिया है। उसके बाद से मैं यहाँ पे कोड ऐड करूँगा, सोर्स कोड। तो उसके लिए सेम आपको वही फोल्डर ओपन करना है और यहाँ पे जाओगे तो आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा pagecode.html के नाम से। तो यहाँ पे शो हो रहा है। जस्ट अगर आप इस पर टैप करोगे तो मैं अगर आप इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे ये सारा कोड यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, या अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड करके ओपन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और इसको कॉपी कर लूँगा। ध्यान दें कि आप यहाँ पे जो कॉपी कर रही है फुल कॉपी हो। उसके बाद से मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, कट करूँगा और यहाँ पे हम सबसे पहले सोर्स के बटन पर टैप करेंगे। जैसे आप सोर्स के बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे बाकी जो बटन है ये डिसेबल हो जाएगा। अब ये जो बटन जैसे डिसेबल हो जाए उसके बाद से आपने जो सोर्स कोड कॉपी किया उसको यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। अगर आप सोर्स के बटन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे ये सोर्स कोड का यहाँ पे जो भी डिजाइन है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाऊँगा और नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा https:/ और यहाँ पे योर साइट नेम और यहाँ पे ये पाथ दिखाई दे रहा है। हमने क्या किया कि यहाँ पे 1 क्लिक नाम से यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया था। तो जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कि सेम 1 क्लिक नाम से यहाँ पे हमने फ़ोल्डर बनाया है। ध्यान दें कि यहाँ पे जो भी आपने फ़ोल्डर का नाम यहाँ पे लिखा है, जैसे लिखा है, अगर स्मॉल में लिखा है तो यहाँ पे आपका जो नेम हो वो स्मॉल में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आपने लिखा है वैसे ही ये होना चाहिए। उसके बाद से जैसे यहाँ पे आपने सेमरस लिखा है सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में आपका seamless.php भी होना चाहिए। तो ध्यान दें कि अगर ये दोनों सेम है तब तो सही है। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपना साइट का जो भी नेम है वो यहाँ पे ऐड करना है। तो मेरे साइट का नेम यहाँ पे toolsandesh.com था। तो सिंपली यहाँ पे मैं जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे toolsandesh यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, कोई भी आप कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे toolsandesh.com ये कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद से हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसको डिलीट करना और यहाँ पे पेस्ट करना है। अब यहाँ पे देखोगे जो हमारा पाथ बना है वो यहाँ पे बना है https:/toolsandesh.com 1 क्लिक और यहाँ पे seamless.php बना है। अब जैसे यहाँ पे ये बन जाए उसके बाद से अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको चेंज कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसको टोटल को कॉपी कर लेना है और उसके बाद से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पहले डिज़ाइन कैसा है, उसके बाद से आप इसको कैसे बना सकते हो। ये जो डिज़ाइन है ऐसा है। अब अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप सिंपली गूगल जेमिनी या जो भी AI एप्लीकेशन उसको आप ओपन कर सकते हो और यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दे दो कि आपको कैसा चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे ग्रीन कलर का चाहिए, मुझे ग्रीन कलर डिज़ाइन। यहाँ पे अब जो भी आपको यहाँ पे लिखना है आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो। उसके बाद से आप अपना कोड यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे है कैनवास, आप इस पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से जैसे आप सबमिट के बटन पर टैप करेंगे तो आप देखोगे कि जो आपका डिज़ाइन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा और ये अलग डिज़ाइन का यहाँ पे आ जाएगा। तो वैसे अगर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी चेंजेस कराने हैं वो यहाँ पे आप चेंजेस करा सकते हो। अब यहाँ पे जो आप देखोगे कि जो हमारा डिज़ाइन है वो यहाँ पे हो गया है। अब आपको जैसे डिज़ाइन कराने हैं वैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो और ये ऑटोमेटिक वैसा डिज़ाइन कर देगा। ये डिज़ाइन सही है। उसके बाद से हम यहाँ पे जाएंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे कि ये मुझे डिज़ाइन सही लग रहा है। उसके बाद से मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे डिस्प्ले इनसाइड लेआउट है, इस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद से यहाँ पे परमिशन पे जाएंगे तो आप यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका ये जो पेज है इसको आपको किस पे सेटअप करना है।
तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा पेज है ये सेमरस गुरु पे सेटअप हो, तो मैं यहाँ पे सेमरस गुरु पे सेलेक्ट कर लूँगा। अब अगर आप किसी को सेमरस गुरु का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देंगे तो जो पेज है उसको शो होगा। उसके बाद से यहाँ पे हम जाएंगे सेव के बटन पे टैप कर देंगे। अब अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे कि जो आपका सेमरस वन क्लिक है ये सेटअप हो चुका है। अब चलिए इसको हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एक ओपन कर लीजिए जिस पे आपने सेमरस दिया हुआ है। तो मैं अपना ही यहाँ पे एक अकाउंट है उसको ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और लॉग इन एज ए यूजर के बटन पे हम टैप करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हो कि सेमरस वन क्लिक यहाँ पे आ चुका है। क्योंकि ये पहले वाला है तो मैंने केवल सेमरस वन क्लिक लिखा था, तो यहाँ पे ये नीचे आ गया। अब जैसे अगर हम इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिजाइन ऐसा आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे लॉन्च सेमरस के बटन पर टैप करूँगा तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक जो सेमरस वन क्लिक की स्क्रिप्ट है ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा सेमरस वन क्लिक की स्क्रिप्ट है ये ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं आपको टेस्ट के लिए एक यहाँ पे अपना वेबसाइट नेम यहाँ पे इंटर करता हूँ और देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे गया, उसके बाद से यहाँ पे आ चुका है क्रिएट के बटन पे हम टैप करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे जो भी हमारा वेबसाइट का डेटा है वो यहाँ पे सारा शो हो चुका है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके सारे फंक्शन एकदम अच्छे से वर्क करते हैं, तो आपको कोई भी यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है। आप यहाँ पे जाके सब कुछ अपना चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे फाइल्स चेक करना है, जो भी आपको डेटा चाहिए वो यहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे सारा यहाँ पे आपको डेटा शो करेगा। उसके बाद से यहाँ तक कि इसमें साइट ऑडिट भी काम करता है, तो अगर आपको सेटअप करना है तो आप सिंपली इसको भी सेटअप कर सकते हो। मैं इस पर जाता हूँ और एक बार इसको सेटअप करके दिखा भी देता हूँ ताकि आपको भरोसा हो जाए। आप यहाँ पे जाओगे तो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। मैं अभी केवल 10 पेज का करता हूँ, अगर मैं 100 पेज का करूँगा तो टाइम लग जाएगा। उसके बाद से आप स्टार्ट साइट ऑडिट के बटन पर टैप करेंगे तो ये जो भी डेटा है आपकी वेबसाइट का वो सारा क्रोल करेगा। उसके बाद से आपको कंप्लीट डेटा दे देगा। यहाँ हमारा यहाँ पे जो साइट ऑडिट है ये कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हम इस पर टैप करते हैं और सारा अपना डेटा चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप जाओगे तो सारा यहाँ पे आपको डेटा दिख जाएगा कि यहाँ पे इशू क्या कौन से इशू है। उसके बाद से यहाँ पे क्रॉल पेज में क्या क्या क्रॉल हुआ, क्या इसमें इशू आ रहा है, तो सारा आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको सेटअप करने में कोई भी इशू हो रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।